नाउ ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरनेशनल मार्केट्स में आपका कैसे ट्रेड होता है। वेरियस रीजंस है। फर्स्ट, इन्वेस्टर को क्या करना है, पूरा अंडरस्टैंड करना है ग्लोबल मार्केट सिनेरियो, उसकी इफेक्ट्स क्या हो सकती है व्हेन यू विल ट्रेड। सेकंड, प्रोमिनेंट कैपिटल मार्केट्स गेट मोर लिबरलाइज्ड थ्रू द एलिमेंट ऑफ द फिक्स्ड ट्रेडिंग कमीशन। जो फिक्स्ड ट्रेडिंग कमीशन है वो वहां से रिमूव हो जाता है। तीसरा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज वाइडन इफेक्ट। आप पूरा इसमें सब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चौथा, MNCs also understood advantages क्या है कैपिटल मार्केट का। So these are the reasons why international trade market has increased worldwide and rapidly. Next is in this only cross listing. Cross listing क्या होता है? Refers to having shares listed on one or more than one exchange. Foreign exchange, one foreign exchange or more than foreign exchange, that is cross listing. अपने वहां पर तो है ही एंड बाहर की कंट्रीज में भी है। सो इन पर्टिकुलर MNCs डू दिस जनरली, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है वो क्रॉस लिस्टिंग करती है। फर्म डिसाइडेड टू क्रॉस लिस्ट क्यों करते हैं, देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट। क्रॉस लिस्टिंग क्या प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर का बेस एक्सपांड होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, डिमांड होता है नए मार्केट का। सेकेंड, रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी। हाँ, ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, मींस ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, उसके पास बहुत सारा फंड होगा। बिकॉज टू लिस्ट इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड, योर कंपनी इज नॉट अलाउड टू लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। मल्टीनेशनल कंपनी है, दूसरे फॉरेन एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, that means it has a big potential. So वो उसको वो एडवांटेज मिल जाता है। क्रॉस लिस्टिंग की वजह से क्या होता है, मोर इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बनता है क्लाइंट का, डाइवर्सिफिकेशन होता है पोर्टफोलियो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। और नेक्स्ट इज, अगर मेरी कंपनी ने बाहर की कंपनी में बाहर के एक्सचेंज में मेरा लिस्टिंग किया है, दो कंट्रीज के बीच झगड़ा चल रहा है, तो चांसेस है कि थोड़ा सेटल हो जाए कि चलो इससे मुझे बिजनेस मिल रहा है, उनको मेरे से बिजनेस मिल रहा है, तो व्हाई शुड फाइट, देयर आर चांसेस। बट सम कंट्रीज दे डोंट थिंक कि ये फायदे हम लोगों को लेने हैं, दे कीप ऑन फाइटिंग। एग्जांपल्स देने की मुझे जरूरत नहीं है, आई नो इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आई कैन से, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ऑल्सो। देयर आर टू कंट्रीज विद whom we are not trading anything. Right? Now next is American Depository Receipts. अमेरिका नाम आ गया, डिपॉजिटरी डिपॉजिट कर दिया, रिसिट आ गया, ADR American Depository Receipt. It has been number of foreign shares remaining deposits with the US Depository Custodian. US की डिपॉजिट कस्टोडियन में बाहर की कंट्रीज के बहुत सारे शेयर्स उसमें है एंड इश्यूअर्स के होम मार्केट में। बैंक जो रहती है वहां की, एनी बैंक इज द ट्रांसफर एजेंट फॉर द ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड दे आर ट्रेडेड एज अ यूनाइटेड स्टेट एक्सचेंज और द OTC मार्केट, एक्सचेंज में भी या तो ओवर द काउंटर मार्केट में भी, वो दोनों जगह ट्रेड होती है। उसके बहुत सारे एडवांटेज है, किसके, मेरे आपके नहीं, ADR के, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बहुत सारे एडवांटेज है। फ्यू वी आर टेकिंग, प्राइस जो कोट होते हैं डॉलर में होते हैं, ये क्यों एडवांटेज है। इंडिया का प्राइस और डॉलर का प्राइस डिफरेंस देख लो, 72 74 आपको वहां पे मिलेगा, आप 100 रुपया देंगे मतलब, सो आपको यू विल गेट दैट हायर प्राइस। नेक्स्ट इज ADRs आर रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एंड दे प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं ओनरशिप के, आपकी जो ओनरशिप है दैट विल बी प्रोटेक्टेड, ऐसा नहीं कि मैं आके छीन गई आपके शेयर्स। सो राइट्स ऑफ ओनरशिप इज प्रोटेक्टेड एंड मोस्ट अदर अंडरलाइन स्टॉक्स आर, बाकी के जो है वो बैरर सिक्योरिटीज है, बट ADRs है बैरर चेक, आपको पता है बिना नाम लिख, बिना क्रॉस किया आपने दे दिया, सो देयर इज नो सिक्योरिटी, बट यहाँ पे नाम लिखा है नीता जोशी, सो दिस इज कवर्ड सिक्योरिटी।
सो आपका वो प्रोटेक्ट हो जाता है, रजिस्टर्ड भी है एंड कैन सोल्ड ट्रेडिंग ADR टू द अनदर इन्वेस्टर इन US मार्केट। आपको अगर बेचना है तो सिर्फ US मार्केट में ही बेच पाएंगे एंड सिर्फ US में नहीं, आप लोकल मार्केट में भी बेच पाएंगे। तो दिस आर द एडवांटेजेस एंड ADR ओनर्स कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू मेन वोटिंग राइट्स भी रहते हैं उनके पास। कंपनी के शेयर्स खरीदे तो यू हैव वोटिंग राइट्स आल्सो। फॉरेन कंपनी में आपके शेयर्स हुए, JP मॉर्गन के शेयर्स आपने खरीद लिए, बाहर की कंपनी है तो उसमें आपको वोटिंग राइट्स भी है, तो यू विल फील समथिंग गुड और प्राउड फील करेंगे, हाँ मैं तो JP मॉर्गन में भी वोट करती हूँ। ADRs के टाइप, ये एडवांटेज हो गए। 2 टाइप्स, स्पॉन्सर्ड एंड अनस्पॉन्सर्ड। मेरा वीडियो स्पॉन्सर्ड है या अनस्पॉन्सर्ड है, आई डोंट नो। स्पॉन्सर ADR, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इज स्पॉन्सर्ड बाय फलाना फलाना पतंजलि। सो आपके ये जो है स्पॉन्सर्ड रहते हैं, कोई ना कोई बैंक्स आपको स्पॉन्सर कर सकती है वो ADR को। अनस्पॉन्सर्ड में बेचारे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, खुद से ही खुद कर लो एंड खुद का खर्चा खुद बेयर करो। स्पॉन्सर में खर्चा कोई और बेयर करता है। सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ ADRs. Next is global registered shares, GRS, global registered shares. ये क्या रहते हैं? ग्लोबली शेयर्स ट्रेड होते हैं। ADRs तो बैंक्स, दे आर द रिसिप्ट्स ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स, होम मार्केट में ट्रेड होते हैं पर फॉरेन मार्केट की होम। ग्लोबली आपका फुल्ली ट्रांसफरेबल, पूरे ग्लोबल में आपने अगर कहीं पे भी परचेस किया, आप लोग एक दूसरे को कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं एंड वो यूरो में भी ट्रेड होते हैं एंड डॉलर्स में भी ट्रेड होते हैं। वो वाले जो है सिर्फ डॉलर में ट्रेड होते हैं, ये ग्लोबली है तो यूरो में भी और डॉलर में भी दोनों पे ट्रेड होते हैं। और उसके मेन एडवांटेज क्या है? ऑल शेयर होल्डर्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, डायरेक्ट वोटिंग राइट भी मिलते हैं। डिसएडवांटेज, कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल रजिस्टर्स आर वेरी हाई। ये सब जो करना पड़ता है प्रोसेस, ये लिटिल हाई हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। सो दिस इज ग्लोबल रजिस्टर्स एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट वाला टॉपिक है मैं इसी में कवर करूं या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। आई एम इंक्लूडिंग दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विटी रिटर्न्स। आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, रिटर्न्स भी मिलना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके इक्विटी के रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं? 2 मैक्रो, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो जो फ्लक्चुएट होता रहता है। रेट डिफरेंस बायर एंड सेलर की कंट्री का। देन फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट, वो जो आप अप्लाई करते हैं उसकी वजह से। फिर इंटरनेशनली मॉनेटरी वेरिएबल्स, INR आज इतना है, डॉलर आज इतना है, वो चेंज होता रहता है उसकी वजह से। देन फ्लक्चुएशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अगर कम हो गया तो भी अफेक्ट पड़ता है, ज्यादा हो गया। एम्प्लॉयमेंट, yes definitely if you are unemployed you will not invest money in your exchange foreign market or Indian equity market. You will first find out the need of your home, household need finish करेंगे उसके बाद ही you will sell. So employment, import, export, these are the macroeconomic factors. Next is exchange rates. एक्सचेंज रेट, दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, या तो इक्विटी एंड बॉन्ड का इंडेक्स रिटर्न्स कितना चल रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज कितना चल रहा है, उसके ऊपर भी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारा डिपेंड करता है। सम फॉरेन इक्विटी मार्केट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट्स ज्यादा रहता है तो दे प्रेफर लेस ट्रांजैक्शंस, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर ट्रांजैक्शंस आर डन. So these are the factors affecting. Next video we will continue is exchange rate forecast. So we will see in next video exchange rate forecast. Thank you.